नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर चौरसिया। आपका इस चैनल पे यानी कि WIF गॉडेज वेदर पे स्वागत है। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि 2023 यानी कि 2023 यानी कि जो साल चल रहा 2023, इस साल का मानसून आने वाला है वो कैसा रहेगा, इसमें पूरी डिटेल में बात की जाएगी। उसके बारे में कि इसके क्या क्या फैक्टर होते हैं, क्या क्या मानसून पर प्रभाव पड़ते हैं और क्या क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मानसून को नकारात्मक रूप से नुकसान पहुंचाती हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पॉजिटिव रूप से मतलब अच्छा कर देती है, मानसून को अच्छा कर देती है। हम कहते हैं ना, अच्छा वो कर देती है। तो इसके बारे में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा जिससे कि आपको पूरी तरह से जानकारी मिल सके। मिस मत करिएगा। और आपको हम बता दें कि ये दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा जिससे कि उनको भी जानकारी मिल सके कि इस साल किस तरह का माहौल मानसून में बनने जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मानसून को जान लेते हैं। मानसून होता क्या है उसके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मानसून कोई भी हवा, कोई भी बादल, बारिश या किसी का चीज़ का नाम नहीं है। एक मानसूनी हवाएं होती हैं जो कि हम कह सकते हैं कि दक्षिण से पश्चिमी इलाकों में लगातार वो चलती रहती है। यानी कि मानसून समय में दक्षिण पश्चिमी इलाकों से जो समुद्र से दक्षिण पश्चिमी हवाएं लगातार चलती हैं उसको हम मानसूनी हवाएं बोलती हैं, क्योंकि वो अपने साथ काफ़ी भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। समंदर से होकर जब चलेंगी वो तो वो अपने साथ काफ़ी भारी मात्रा में नमी लेकर के आती हैं। जब वो नमी लेकर के आएंगी तो बारिश अफकोर्स है कि कई इलाकों में बढ़ती है। अब बारिश होती कैसी है इसके बारे में तो हम जब आप कहेंगे तो कमेंट करेंगे तो उसके वीडियो बन जाएगा कि बारिश होती कैसी है। लेकिन ये जब सागरों से गुजरती हैं तो कई इलाकों में अपने अपने साथ बहुत भारी मात्रा नमी लाएंगी जिससे कि लगातार बादल बनते हैं और लगातार कई इलाकों में झमाझम बारिश होती है। तो हम कहते हैं कि मानसून आ गया है। चलिए अब देखते हैं कि आखिर में मानसून हमने जान लिया कि यहाँ हवाएं होती हैं, ये इस तरह के बादल लेकर आती है और बारिश होती है। चलिए ठीक है ना। अब जानते हैं कि मानसून में फैक्टर क्या होते हैं जो कि इनको ख़राब करते हैं। इस साल जो हमारा 2023 चल रहा है, इस समय मानसून पर अल नीनो का साया है, जो इवॉल्विंग अल नीनो बनने वाला है। यानी कि जो समुद्र का तापमान है वो काफ़ी गर्म होने वाला है। जो प्रशांत महासागर, जो पेरू तट के इलाके यहाँ पर होता है। अल नीनो क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम बात करेंगे, यानी कि ज़्यादा नहीं बात करेंगे, थोड़ा बहुत बात बता देते हैं कि जो अल नीनो होता है वो पेरू सागर यानी कि जो पेरू तट के इलाकों पे प्रशांत महासागर में जो गर्म धारा का प्रवाह होता है, जब यहाँ पर गर्म धाराएँ बहने लगती हैं तो यहाँ पर बादल बनते हैं, यानी कि तापमान बढ़ जाता है यहाँ का और ये बादल उठते हैं और यहाँ पर बारिश देते हैं। लेकिन जो मानसून है वो भारत के लिए काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। मलेशिया के साथ साथ कई इलाके ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पर कई इलाकों में बारिश में काफ़ी कमी आती है और ऑस्ट्रेलिया में बारिश बढ़ जाती है। कई इलाकों में मानसून और भारत में जो मानसून है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अल नीनो यानी कि जो अल नीनो होता है वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होता है, मानसून के लिए तो काफ़ी करप्ट माना जाता है। बाकी इसके उलट होता है कि ला नीना जो है वो बारिश के लिए काफ़ी ज़्यादा आरामदायक होता है, यानी कि बारिश जो है वो बढ़ती रहती है। ये जो 1955 की बात ही चालू हुआ था बनना, उसके पहले रेगिस्तान इलाका जो पेरू का तट है वो रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पर बारिश नहीं हुआ करती थी। लेकिन उसमें बारिश हुआ था। जब बारिश वहाँ पर हुआ तब लोग जाने हैं कि रेगिस्तान में अगर बारिश हुई तो कुछ ना कुछ यहाँ पर गड़बड़ है। तो उसको रिसर्च किया गया तो पता चला कि अब अल नीनो का साया है। ये पहले 2 से लेकर के 10 साल के बीच में अल नीनो आया करते थे, यानी कि 2 से लेकर के 10 साल के बीच में अल नीनो आया करते थे। लेकिन अब इनका 2 से लेकर 12 साल के बीच में, यानी कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 यानी कि इसके बीच में ही ये अल नीनो एक बार आया करता था। लेकिन अब इनकी जो अवधि है वो घट करके 1 से 7 साल हो गई, यानी कि 2 से 7 साल हो गई है। लेकिन अगर देखा जाए बैक टू बैक अगर एल नीनो देखा जाए, यानी कि बैक टू बैक एल नीनो, यानी कि मान लीजिए 2023 में एल नीनो आ रहा है तो इनका जो समय है वो 7 से लेकर के 12 मंथ तक होता है, यानी कि 1 साल में ही इनका एल नीनो का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। बैक टू बैक एल नीनो आना बिल्कुल संभावित नहीं, यानी कि 2023 में एल नीनो है तो 2024 में एल नीनो बिल्कुल नहीं होगा। वो एल नीनो साल नहीं हो सकता, वो ला नीना साल होगा या न्यूट्रल फेज होंगे, यानी कि इन दोनों के न्यूट्रल फेज होंगे। ना ही वो दिक्कत होगी ना इसमें दिक्कत होगी। अल नीनो जो है वो मानसून के लिए एक राक्षस माना जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। हमारे मानसूनी यानी कि जो इंडियन मानसून है, जो भारत का मानसून है, उसके लिए काफ़ी करप्ट माना जाता है ये अल नीनो।
यानी कि जो अल नीनो की वजह से हमारे देश में काफ़ी कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी भयंकर सूखा पड़ता है, अकाल जैसी स्थिति पड़ती है। और कई राज्य ऐसे होते हैं, कई देश भी ऐसे होते हैं जैसे मलेशिया, इंडोनेशिया, इन क्षेत्रों में भी काफ़ी भयंकर सूखा पड़ता है, जिससे कि खाद्यान्न की उत्पत्ति जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। ये नेचर का खेल है, इसके लिए हम जिम्मेदार भी हैं, क्योंकि जब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से भी ऐसा होता है। अल नीनो मतलब गर्म धारा का प्रवाह, ला नीना मतलब ठंडे धारा का प्रवाह, बस यही होता है। इसी वजह से मानसून में हमारी काफ़ी खतरा होता है। इसके प्रति होता है एक आईओडी, इंडियन ओशन डाइपोल, जो कि हमारे हिंद महासागर में बनता है। हिंद महासागर के पश्चिमी भाग यहाँ पर बनता है। यहाँ पर तापमान बढ़ जाते हैं तो यहाँ के जो बादल ऊपर उठते हैं, यानी कि हवाएं ऊपर उठती हैं, उसको बादल बनते हैं और भारत में वर्षा होती है। 2019 में देखा गया था, हमारे 2019 बीता है, कि जो बारिश की गतिविधियाँ थीं वो काफ़ी बेहतर हुई थी, सामान्य से ज़्यादा हुई थी। जो हालांकि उस समय अल नीनो की स्थिति काफ़ी मजबूत थी, लेकिन आईओडी यानी कि जो इंडियन ओशन डाइपोल है उसने काफ़ी ज़्यादा प्रभाव दिखाकर अपना मानसून को काफ़ी बेहतर प्रदर्शन कराया, और जो अल नीनो का साया था उसको मानसून पर से ही हटा दिया। यानी कि काफ़ी ताकतवर होता है आईओडी भी, इंडियन ओशन डाइपोल, लेकिन इतिहास में पहला था कि वो इतना पॉजिटिव आईओडी हमने 2019 में देखा था। इस बार भी आईओडी पॉजिटिव तो जा रहा है, लेकिन कितना जाएगा इसके बारे में थोड़ा सा कहना मुश्किल देख पाएंगे। ग्राफ है कोई ज़्यादा क्योंकि देख पाएंगे अल नीनो घट रहा है धीरे धीरे, सॉरी ला नीना घट रहा है धीरे धीरे, उसके बाद न्यूट्रल आ जाएगा मार्च अप्रैल तक, उसका मई से देख पाएंगे अल नीनो बढ़ना शुरू होगा। अब जैसे कि हमने पहले बताया कि इस समय जो एक्यूरेसी होती है ना, जैसे कि मान लीजिए जो सटीकता है मॉडलों की वो काफ़ी कम रहती है, यानी कि इस समय की जो सटीकता है मॉडलों की वो काफ़ी कम रहती है। तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि इन वजह से, यानी कि जो ये सिस्टम्स हैं, यानी कि जो ये दिखा रहा है आपको मैप में, ये अप्रैल में जाके साफ होंगे कि आखिर में अल नीनो कितना मजबूत होगा और आईओडी कितना पॉजिटिव होगा। आईओडी अगर पॉजिटिव होता है तो अल नीनो का जो खतरा है वो मानसून पर से हटेगा तो नहीं, लेकिन ख़त्म हो सकता है, यानी कि कम हो सकता है, जिसे हम कहते हैं ना कि उसका कम हो जाएगा। आप पूछेंगे आप लोग कि इससे मतलब ये है कि आईओडी काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली होता है अल नीनो से, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो अल नीनो होता है वो ग्लोबल पे पूरा असर करता है, यानी कि पूरे विश्व पे असर करता है। आईओडी किसी एक रीजन में असर कर सकता है। तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल होता है वो अल नीनो होता है, ला नीना होता है। आईओडी एक होता है, एक मतलब मैटर होता है, यानी कि एक ये इसका भी कार्य है जो हमारे भारत को मानसून को अच्छा कर दे। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये भी निगेटिव में रहते हैं। जब आईओडी निगेटिव में रहता है तो ये मानसून को भी खराब करता है, यानी करप्ट करते हैं। तो ये इस समय तो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, अल नीनो आ रहा है। अगर ये मजबूत हुआ, इसका स्थिति काफ़ी मजबूत रही और काफ़ी अच्छा आईओडी रहा तो हमारे भारत के मानसून कुछ भी नहीं होगा। अगर आईओडी कमज़ोर रहा तो अब यहाँ पर अल नीनो इसके ऊपर हावी हो जाएगा, और अल नीनो के हावी होते ही मानसूनी बारिश में काफ़ी गिरावट देखी जाएगी। हालाँकि कई लोगों का क्वेश्चन ये भी रहता है कि क्या इस समय सूखे जैसे हालत बनेंगे क्या इसमें? बिल्कुल नहीं, सूखे जैसे हालात की संभावना अभी मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन बारिश कम होगी। तो अब बस मतलब ये है कि आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा और ध्यान से लगभग न्यूज़ चैनल पे लगातार बने रहिएगा, जिससे कि आपको मौसमी जानकारी लगातार मिल पाएँ और आपको पता चलेगा कि वास्तव में किस तरह की रेन आपको इलाके में देखने को मिल सकती है, किस तरह की बारिश आपके इलाके में हो सकती है। तो उसी तरह से आप फसल लगाइएगा, क्योंकि अप्रैल में हमारे मौसम विभाग भी हैं और कई स्काईमेट की जो वेदर एजेंसी है ये भी जारी करते हैं, हम भी जारी करते हैं कि किस तरह का मानसून रह सकता है आने वाले समय में, लॉन्ग पीरियड एवरेज का जो रेनफॉल डेटा है। तो इस साल तो हम उम्मीद कर रहे हैं यही कि कोई भी एजेंसी जारी करेगी वो सामान्य से कम बारिश ही लेकर के बताएगी, या सामान्य से कम या सामान्य के करीब बारिश की संभावना तो 20% ही रहती है अल नीनो के समय में। लेकिन अप्रैल में अगर इसमें बदलाव होता है, मॉडल एक फेर होते हैं, तब उसके बाद ही इस पर डिसीजन लिया जा सकेगा कि इस साल मानसून की रेन कितनी हो सकती है। लेकिन आप सूखे से मत घबराइएगा, सूखा नहीं होगा। और ये भी जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि अल नीनो है तो किसी राज्य में बाढ़ नहीं आएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लो प्रेशर एरिया बन जाएंगे, चक्रवाती तूफान बन जाएगा, अधिकतर लो प्रेशर एरिया बन जाएंगे, तो वो भरपाई कर देंगे मानसून की बारिश की। कई इलाकों में काफ़ी भयानक बारिश होगी, तबाही भी आएगी। लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी होंगे जहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकता है। अल नीनो के समय में ऐसा बहुत भी बार देखा गया। सबसे ज़्यादा प्रभावित इसमें राजस्थान का क्षेत्र होता है और कई इलाके ऐसे होते हैं। लेकिन इसमें जो अल नीनो के समय में जो हमारे पश्चिमी तटीय इलाके हैं ना, यहाँ पर बारिश अधिक होती है। पूर्वी तटीय इलाके जो उत्तर पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर बारिश कम हो जाती है। वो तो कहने वाली बात है, वो आगे की बाद में समझा जाएगा कि क्या होगा, क्या कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन आपको हमने बता दिया कि इस साल का मानसून थोड़ा सा जो अल नीनो के साए के अंदर जी रहा है, यानी कि है, और दिक्कत हो सकती है। हाँ, बस यही करेंगे। आप लोग भी दुआ करिएगा मतलब कि ऊपर वाले से
कि जो IOD है वो काफ़ी पॉजिटिव रहे, यानी कि जिस तरह से 19 में रहा था इस साल भी वैसे ही रहे, तो आपको 22 में कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन फिर भी प्रकृति के आगे सब फेल है, प्रकृति जो भी करने वाली है वो अब हम लोग को देखना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रकृति के साथ जो खिलवाड़ हुआ है वो भी बेकार हुआ है। तो IOD यानी कि IOD भी अच्छा है और लानीना भी ख़त्म हो रहा है, अल नीनो आ रहा है, मानसून 2023 जो है वो इस समय आने वाला है 2-3 महीनों के बाद, और 2023 का यही मानसून का वीडियो रहा। आपको किस तरह से समझ में नहीं आया है कमेंट करिएगा, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आया तो कोई बात ही नहीं है। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आ गई होगी, अगर समझ नहीं आई तो कमेंट कीजिएगा, और 2023 के मानसून में के लिए आप लोग इंतज़ार करिए काफ़ी अच्छे से। और कैसा रहेगा 2023 का मानसून हमने बता ही दिया। मतलब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए ओवरऑल, अगर देखा जाए कि क्या इसका निष्कर्ष निकलता है, तो ओवरऑल अगर निष्कर्ष निकाल के अगर देखा जाए इस वीडियो का, तो यही निकलता है कि इस साल मानसून कमज़ोर होने जा रहा है, लेकिन ड्रॉफ्ट जैसी परिस्थितियाँ यानी कि सूखे जैसे हालात पैदा नहीं होंगे। लेकिन हाँ, कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर इस तरह के माहौल बन सकते हैं। अगर एक और जो होता है फैक्टर MGO जो मॉडल जूनियर ओशन होता है, वो भी इसका फेज आते रहते हैं, यानी कि अगर 2 से 3 बार मानसून समय में आ गया तो ये मानसूनी बादलों को बढ़ा देता है और मानसून में जो वर्षा है वो इन्हेंस हो जाती है। तो MGO का भी सपोर्ट रहता है, यानी कि कई इलाके कई ऐसे इसे जो MGO IOD के साथ साथ जो लानीना का कंडीशन है ये काफ़ी मानसून को बेहतर बनाते हैं। ये अगर अपोजिट रहते हैं, उल्टा रहते हैं, तो दिक्कत खड़ी हो सकती है। फिलहाल इस वीडियो में यहाँ तक इतना ही। मिलते हैं इसका अगले वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।